वनवास के समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी नामक क्षेत्र पहुंचे। वहां पर अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन श्री राम जी और लक्ष्मण बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। राक्षसी श्री राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमलनयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। श्री राम का मुख सुंदर था, किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। श्री राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे, किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थीं। श्री राम की वाणी मधुर थी, किंतु शूर्पणखा की कर्कश थी। श्री राम का रूप मनोहर था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। राक्षसी श्री राम के मनोहारी रूप पर मोहित हो गई। वह अपनी इच्छा से स्वयं का रूप बदल सकती थी। राक्षसी मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास पहुंची। प्रभु राम से बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है, किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। श्री राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। अब तुम अपना परिचय दो। तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी लगती हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूं। विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूं और अपनी इच्छा एवं शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं। तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप और विकृत स्त्री है। वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं, इसलिए तुम मेरे पति बन जाओ। यह सुनकर श्री राम मुस्काते हुए बोले, देवी, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी मेरे साथ है। मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल और पराक्रम से संपन्न है। तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। तदोपरांत शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर अपने मन की बात बताई। वह सुनकर लक्ष्मण ने बड़ी चतुरता से कहा, सुंदरी, मैं प्रभु श्री राम का एक दास हूं। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम श्री राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। वह पुनः श्री राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मार कर समाप्त कर देती हूं। इतना कहकर क्रोधित हुई शूर्पणखा सीता पर झपटी। श्री राम ने उसके इस आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, इसने जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस राक्षसी का वध करना चाहिए। श्री राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा वहां से चली गई।